पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लोकसभा चुनाव का परिणाम आ गया। परिणाम आने के बाद अभी ठीक से 4-5 महीने भी नहीं हुए हैं और कितना बदलाव लोकसभा चुनाव के बाद देखिए बिहार की राजनीति में हुआ है। विधानसभा चुनाव में भी अभी समय है अगर देखा जाए तो, लेकिन उसकी देखिए बिसात बिछने लगी है। तमाम दल अपने आप को मजबूत करने में और फेर बदल का भी सिलसिला जारी हो गया है। ऐसा कहा जाता है कि विधानसभा चुनाव से पहले 1 महीने पहले ये चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम के तुरंत बाद ये चीजें देखने को मिल रही है। लोग अपना दल छोड़कर दूसरे दल में जा रहे हैं, वहां के दल और रूठे हुए लोगों को देखिए मनाने की कोशिश हो रही है। राजद के जितने भी रूठे हुए लोग थे उनको मनाने की कोशिश हो रही है और उसके साथ ही जदयू में देखिए दो टूट हो गई है। हमने वो खबर बताई थी कि जदयू के कई पोस्टर रिलीज हो रहे हैं जिसमें ललन सिंह का फोटो नहीं है। क्यों ललन सिंह का फोटो नहीं है? तमाम दिग्गज का उनमें फोटो है। संजय सिंह हो गए, अब बात करी उमेश कुशवाहा की, अशोक चौधरी की, लेकिन ललन सिंह का फोटो नहीं था। जदयू में भी ये सवाल उठ रहा है कि ठीक है, श्याम रजक भले ही जदयू की सदस्यता ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन क्या जदयू में सब ठीक है? देखिए, जदयू की मैं बात करूं तो अब आप यहाँ पर केसी त्यागी की चर्चा सबसे तेज है। केसी त्यागी जदयू के एक दिग्गज नेता थे। किसी भी मुद्दे पर वो अपना सेल्फ स्टैंड रखने से कतराते नहीं थे। कई मुद्दों पर उन्होंने अपने बयान जारी किए और भले ही उस बयान में नाराजगी जाहिर की, भले ही उन्होंने अपने ही लोगों के खिलाफ नाराज बयान जारी किए, लेकिन वो बोलते थे। केसी त्यागी पहले भी कई बार इस्तीफा देने की बात की है, पहले भी कई बार उन्होंने कहा कि अपने पद से वो इस्तीफा देंगे, लेकिन उन्हें पद से इस्तीफा नहीं दिया गया। अचानक वो पद से इस्तीफा तब देते हैं जब अशोक चौधरी भूमियारों पर बयान देते हैं। देखिए, आपको याद दिला दें कि अशोक चौधरी पिछले कुछ दिनों पहले जहानाबाद पहुंचे थे। वहां विकास कार्यों के बारे में बोलते बोलते उन्होंने एक जाति विशेष को टारगेट कर दिया। एक जाति विशेष के बारे में वो बोलने लगे और जहानाबाद में वो भूमियारों को लेकर बोलने लगे। अशोक चौधरी ने पूरा अपने हारने का क्रेडिट भूमियार को दे दिया और उसके तुरंत बाद देखिए जदयू में हलचल तेज हो गई। केसी त्यागी ने तुरंत इस्तीफा दे दिया। केसी त्यागी के इस्तीफे के बाद आप अगर ध्यान रखिए तो कोई भी जदयू का नेता कुछ बोल नहीं रहा है। उनका निजी कारण था, निजी कारण के कारण इस्तीफा दिया। उनसे जब हमने ये सवाल किया कि अशोक चौधरी के भूमियारों वाले बयान पर कहीं केसी त्यागी नाराज तो नहीं हो गए, उस पर उन्होंने बोला कि वो समाजवादी नेता है, जातिवाद की राजनीति को नहीं करते हैं और जदयू के बीच सब ठीक चल रहा है। देखिए, इस पर खुलकर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये क्या साबित करता है कि केसी त्यागी नाराज होकर इस्तीफा दिए हैं या इस्तीफा दिलवाया गया है? क्यों इस्तीफा दिलवाया गया है? श्याम रजक की ज्वाइनिंग हो रही है, क्या चल रहा है? देखिए, तमाम एनडीए के नेता इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे थे, लेकिन जितन राम मांझी की बयान आपको सुनाएंगे, जितन राम मांझी का बयान सुनाएंगे। कई बातें जितन राम मांझी ने कही है। केसी त्यागी को लेकर भी उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसको आप सुनकर चौंक जाएंगे। जितन राम मांझी ने सारा पोल खोल दिया है कि केसी त्यागी ने क्यों इस्तीफा दिया और केसी त्यागी के इस्तीफे देने के पीछे क्या कारण है, आखिर जदयू में क्या चल रहा है। देखिए, आपको याद दिला दें कि जितन राम मांझी सीएम नीतीश से मिलते हैं। आप वो पिक्चर्स ही वायरल हुई थी। क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी केसी त्यागी के पीछे का कारण बता रहे हैं, इस्तीफे देने के पीछे का कारण। और इंडिया गठबंधन से कहीं केसी त्यागी का रिश्ता तो नहीं है। केसी त्यागी तुरंत राहुल गांधी से मिलते हैं। अब जितन राम मांझी ने भी इस बात का खुलासा कर दिया है कि केसी त्यागी के इंडिया गठबंधन से कोई संबंध था या नहीं। क्या कुछ कह रहे केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी, उनके बयानों को सुनिए और अपनी प्रतिक्रिया रखिए कि क्या आपको कैसा लगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।